हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। अगर आप DSSB की, एसएससी की, रेलवे की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट आएगा, उसके लिए एक कॉमन सिलेबस है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आप 6 to 10 की NCERT बुक्स देख सकते हैं। और करंट अफेयर को देखने के लिए आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हो। मैगज़ीन्स में आप प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हो या फ्रंटलाइन देख सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 एरिया में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है मिडिवल में आप अलग अलग डायनेस्टी देखोगे। इसको आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये कवर हो जाती है। लेकिन जो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो देखे मैंने मोहम्मद गौरी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल पीरियड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट होते हैं। मैंने कई क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज़ इंडिया में आई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं पोर्तुगीज़ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत कम देखे हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश और फ्रेंच, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो आप ये वाला एरिया ज़रूर कवर करिएगा। फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में सारे ही टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। एक तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अगर आप कल गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में भी पॉलिटी से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना? तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है पॉलिटी में कि इस एरिया से आएगा, इस एरिया से नहीं आएगा, है ना? तो आप ज़रूर कर लेना। और अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसको जितने भी टॉपिक्स हैं, ये तो आप ज़रूर कर दें। क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी से रिलेटेड, वो रिपीट होते हैं, मतलब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसमें इस वाले स्लाइड में जो वाइस प्रेसिडेंट है और इनके रोल्स के बारे में, इनके ड्यूटीज़ के बारे में आ जाती हैं। इनके पावर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और बिल कब पास होते हैं, कितना टाइम लगता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो इट्स वेरी गुड। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये सारे ही टॉपिक आप कर सकते हो, जिसमें से मोस्टली मैंने क्वेश्चन देखे हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट के ऊपर, मोशन ऑफ अर्थ के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ, माउंटेन एंड हिल्स, रिवर, क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एटमॉस्फेयर। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप ये देख सकते हो। कई बार तो ये ऐसा भी होता है, अगर आप टीचिंग डिजिटल एस में अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बेशक से आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हो, इवन प्राइमरी के पोस्ट के लिए भी इनमें से भी क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। तो आप ये एरिया अच्छे से कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा। अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर ये एरिया आप कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने अंडरलाइन कर दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस लगे हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो रिपीट हुए हैं मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। मैं किसी भी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट नहीं कह सकती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैं नहीं बनाती है ओबियसली। तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे प्लानिंग, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, टैक्स और बजट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कितने भी जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे 2017 में जब जीएसटी आया था तो टैक्स से रिलेटेड तो भर भर के हर एग्ज़ाम पेपर में टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक ही एग्ज़ाम पेपर में 2-2 क्वेश्चन वो दे देते थे। तो आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी बैंकिंग का बहुत ही ज़्यादा चेंजेस चल रही हैं, बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं। तो बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी तो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है और प्लानिंग इनका हर बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये जितने भी मैंने लगाए हैं अंडरलाइन, ये वाले टॉपिक आप ज़रूर कवर करिएगा।
नेक्स्ट है फिज़िक्स। फिजिक्स का ये पूरा सिलेबस है, पूरा होलिस्टिक, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वेव, लाइट वेव, हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए देखा है, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे हैं मैंने, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होते हैं। तो आप इनको तो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वैसे भी वायरस चल रहा है हमारा, कोरोना वायरस है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये वाला एरिया आप कवर कर लेना, जितने भी फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ होते हैं। फिर ये जो है ये पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर ये केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, लेकिन जो मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, वो मैंने देखे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, एसिड, बेस और न्यूट्रल एलिमेंट्स। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते रहते हैं। तो ये पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।